हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक को लेकर है जो स्पेशल केस में ईपीएफओ ने जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, डेथ सेटलमेंट केस के लिए। या दोस्तों आपको जैसा कि पता है ईपीएफओ के अंतर्गत अगर किसी पीएफ मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसका एक अलग प्रोसेस है। फॉर्म 10D फिल करना होता है, ईडीएलआई का प्रोसेस होता है और नॉमिनी को पेंशन क्लेम का प्रोसेस होता है। लेकिन दोस्तों ईपीएफओ ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर जो आपको पता होगा, उड़ीसा में जो ट्रेन हादसा हुआ है, जो ट्रेन का हादसा उसमें करीबन 290 जो है पैसेंजर्स की मृत्यु हो गई थी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ईपीएफओ ने एक स्पेशल सर्कुलर जारी करते हुए इन जो भी उड़ीसा के जो ट्रेन हादसे में शिकार हुए उनके पीएफ मेंबर्स को राहत देने की कोशिश करी है इस सर्कुलर में। तो आज के इस वीडियो में हम उसी सर्कुलर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका कोई रिलेटिव या आप इससे इंटरेस्ट रखते हैं इस तरह की न्यूज़ में, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मैं आपको वो सर्कुलर में बता देता हूँ। ये सर्कुलर है 67 नंबर, अल्टरनेटिव्स फॉर डेथ सर्टिफिकेट फॉर settlement of that claim related to deceased member who lost their lives in the train mishap in Odisha on 2 जून। ये 8 जून को इन्होंने रिलीज किया। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए ये वाला सर्कुलर है जो रिलेटेड है, इन्होंने 8 जून को इसको रिलीज किया था। सब्जेक्ट है अल्टरनेटिव्स फॉर डेथ सर्टिफिकेट for settlement of death claims related to deceased members who lost their lives in the train mishap in Odisha on 2 जून 2023। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन ईपीएफओ ने लिया है। जितने भी लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं या फिर जिनकी डेथ हो गई है उनको रिलीफ देने की कोशिश करिए इस सर्कुलर के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको इंग्लिश में है, मैं आपको रीड करूंगा और फिर हिंदी में आपको इसको स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेट करके समझाने की कोशिश करूंगा। Madam sir, a tragic and devastating train accident occurred on 2 June 2023 occurred in the state of Odisha in which hundreds of people died and more than 1,000 injured, many of them seriously. Second point है, the journal offices should continue to obtain update list of casualties maintained by railway authorities, police or government authorities and take necessary measures in attempt to identify the members using data such as Aadhaar number, PAN, mobile number used for booking tickets और any documents related to employment etc। यानी कि इस पॉइंट का मतलब है कि जो जोनल ऑफिसर्स हैं वो कंटिन्यू डेटा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं लोकल रेलवे अथॉरिटी से, पुलिस डिपार्टमेंट से या फिर कोई अदर जो गवर्नमेंट अथॉरिटी वहां से, ताकि जिनको भी कैजुअलिटी हुई है, जिनकी भी डेथ हुई है, उनके यूएन को वो एक्सपीडाइट कर सके और डेथ क्लेम को फटाफट सेटलमेंट कर सके। तीसरा पॉइंट है टू मिटिगेट हार्डशिप फेस बाय फैमिली बेनिफिशरीज ऑफ डिजीज and to speed up claim settlements, it has been decided by the competent authority to relax requirement of death certificate for EDLI and pension claim related to deceased members who lost their lives in the train mishap in Odisha। यानी कि कहने का मतलब है कि अब ईपीएफओ ने ये डिसाइड किया है कि डेथ सर्टिफिकेट का जो प्रॉब्लम होगा इस केस पर्टिकुलर केसेस में, वो जिसके अंदर ईडीएलआई और पेंशन का क्लेम सेटल होता है, तो उसको अब आसान बनाने की कोशिश कर दी जाएगी। जो भी लोकल रेलवे अथॉरिटीज या गवर्नमेंट से जो भी डॉक्यूमेंट उन्हें प्राप्त किया जाएगा उसी को वो डेथ सर्टिफिकेट मानते हुए जो है ईडीएलआई और पेंशन का क्लेम फटाफट सेटल करने की कोशिश करेंगे। डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द इंडियन रेलवे, पुलिस और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज टू सच फैमिली मेंबर्स मे आल्सो बी अलाउड एज ए प्रूफ ऑफ डेथ। यानी कि उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को जो अथॉरिटीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज और रेलवे से प्राप्त होगा उन्हीं को वो डेथ सर्टिफिकेट मान लेंगे और उनका जो नॉमिनीज है, बेनिफिशियरी है, उनको ईडीएलआई, पेंशन और पीएफ का सेटलमेंट फटाफट से कर प्रोवाइड करवा देंगे। चौथा पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स टू सेटल क्लेम्स इन cases of death due to industrial accidents shall be followed. Special shall be formed to monitor all cases till settlement of claims। यानी कि ईपीएफओ स्पेशल सेल, एक स्पेशल टीम इसके लिए गठित कर रहा है जो इन केसेस को पर्टिकुलर देखेगा और जल्दी से जल्दी
इन जो भी केसेस हुए हैं, डेथ हुई है, इंजरीज हुई है, उनको सेटल करने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। तो ये बहुत बड़ा मूव ईपीएफओ ने लिया है उन सारे पीएफ मेंबर्स के जो इस हादसे में जिनकी डेथ हो गई है या फिर जो इंजर्ड हुए हैं, तो उनके जो भी सेटलमेंट्स होंगे उनको ईपीएफओ एक स्पेशल टीम गठित करते हुए जल्दी से जल्दी सेटल करने की पूरी कोशिश करेगा और जो भी उनके बेनिफिशियरी फैमिली मेंबर्स है उनको जल्दी से जल्दी रिलीफ देने की पूरी कोशिश करेगा। एसीसी उड़ीसा जोन shall monitor the daily progress on the matter and ensure coordination with other zones wherever required for speedy settlement of claims and report daily to एसीसी पेंशन। यानी कि अब उड़ीसा जो जोनल ऑफिस है, पीएफ ऑफिस है, उनको रेगुलर मॉनिटरिंग करने का जो है गाइडलाइन दिया गया है हेड ऑफिस के द्वारा, ताकि जो भी इसमें शिकार हुए हैं, जो भी कैजुअलिटी हुई है, उनको जल्दी जल्दी रिलीफ दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही भयानक हादसा था दोस्तों। पूरे भारत में सबकी रूह कांप गई थी कि इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था। तो इसमें बहुत सारी फैमिली सफ़र की, 290 जो है पैसेंजर्स की डेथ हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कितनी फैमिलीज उसके साथ में जुड़ी हुई, कितनी फैमिलीज का उसमें प्रॉब्लम उनको फेस हो रही होगी, क्योंकि बहुत सारे फैमिलीज के जो अर्निंग मेंबर है उसमें वो डेथ हो गई है। तो गवर्नमेंट से जो रिलीफ मिलेगी वो तो मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ईपीएफओ भी पूरी अपनी कोशिश कर रहा है कि अगर जो पीएफ में मेंबर थे तो उनको किस तरह से जल्दी राहत दी जाए, और जो भी डेथ से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है और जो लोकल पीएफ ऑफिस है वो खुद इसको मॉनिटर करके, और जो भी गवर्नमेंट से डेटा मिलता है, रेलवे अथॉरिटीज़ या पर्टिकुलर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी जो वहाँ पर वर्क कर रही है, उनसे डेटा प्राप्त करके खुद वो जो है सेटलमेंट नॉमिनी को बुलाकर, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको बुलाकर फटाफट से उसको सेटल करने की पूरी कोशिश करेगा। तो ये दोस्तों मुझे लगता है ईपीएफओ का बहुत अच्छा मूव है, क्योंकि बहुत सारे जो फैमिली मेंबर्स इससे सफ़र करने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से एक इम्पोर्टेंट जानकारी मिली होगी। अगर आपके भी कोई रिलेटिव्स या कोई आपके जानने वाले इससे रिलेटेड है तो उनको आप ये मैसेज शेयर कर सकते हैं, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको इसकी नॉलेज हो जाए। ईपीएफओ तो वहाँ पे स्टेप ले ही रहा है, लोकल ऑफिस वहाँ पे स्टेप ले ही रहा है, लेकिन किसी कारणवश से उनके फैमिली मेंबर तक अभी वो नहीं पहुँच पाए। तो फैमिली मेंबर जो नॉमिनीज हैं, जो डिजीज्ड है, जो बेनिफिशियरी है, वो खुद जाकर अप्रोच कर सके और इस सर्कुलर का हवाला देते हुए जो भी प्रॉब्लम उनको फेस हो रही है रिलेटेड टू फाइनेंस मॉनेटरी, तो वो जाकर वहाँ पर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये अगर कर सकें तो ज़रूर करिएगा अपने मिलने वालों और जो भी इससे रिलेटेड है उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।